मैंने कुछ 10th पास स्टूडेंट से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, अगर तुम्हें क्लास 10 दोबारा पढ़ने का चांस मिले तो तुम कौन सी गलती कभी रिपीट नहीं करोगे? तो हेलो एवरीवन, दिस इज कृष्णा यादव, एक क्लास 10th स्टूडेंट, और मैंने कुछ 10th पास स्टूडेंट से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, अगर तुम्हें क्लास 10 दोबारा पढ़ने का चांस मिला तो तुम कौन सी गलती कभी रिपीट नहीं करोगे? उनके आंसर्स सुन के मैं शॉक हो गया, क्योंकि लगभग सबका आंसर, बहुत सारे आंसर सेम था, और शायद तुम भी ये गलती कर रहे हो। तो मैं सारी लिस्ट आउट करता हूँ, सारे पॉइंट्स। तो सबसे कॉमन आंसर क्या था पता है? लास्ट टाइम पे पढ़ाई स्टार्ट करना। सभी ने लगभग यही आंसर दिया था। उन्होंने बोला लास्ट के 1-2 महीने में सीरियस हुए और तब तक बहुत लेट हो चुका था। सच ये है कि सिलेबस इतना बड़ा होता है कि लास्ट टाइम पे प्रेशर डबल हो जाता है और दिमाग प्रॉपर्ली एब्ज़ॉर्ब भी नहीं कर पाता। स्टार्टिंग में सिर्फ टाइम पास, फिर ये करते। फिर दूसरा आंसर लोग था, मोबाइल कंट्रोल नहीं कर पाए। बस 5 मिनट के लिए फ़ोन उठाते थे और 2-3 घंटा निकल जाता था, पता ही नहीं चलता था। प्रॉब्लम फ़ोन नहीं था, प्रॉब्लम कंट्रोल है। अगर तुम उसे कंट्रोल नहीं करोगे तो वो तुम्हारा टाइम कंट्रोल करेगा। और तीसरा आंसर था वो लोग का कि रिवीजन को इग्नोर किया। एक बार पढ़ते थे पर रिवाइज नहीं करते थे। रियलिटी ये है कि बिना रिवीजन के पढ़ना ऑलमोस्ट यूजलेस है, क्योंकि ब्रेन नेचुरली चीज़ें भूल जाता है। दूसरों से कंपेयर करना, उसके उसका सिलेबस कंप्लीट जिसका सिलेबस कंप्लीट, उसके इतने मार्क्स, कंपेयर करने से सिर्फ स्ट्रेस मिलता है। इम्प्रूवमेंट तब होता है जब तुम खुद से कॉम्पीट करते हो। और पांचवा, जो जिसमें डाउट पूछने में शर्म, जो स्कूल में स्टूडेंट टीचर से डाउट पूछने में शर्म करते हैं, समझ नहीं आता था पर पूछते नहीं थे। एक छोटा डाउट अगर क्लियर नहीं हुआ तो वो आगे जाके पूरा चैप्टर वीक कर देता है। दोस्तों के मतलब दोस्त क्या बोलेंगे, मुझे शर्म आती थी, इस वजह से थोड़ा क्वेश्चन नहीं पूछता था। और एक और कॉमन आंसर था एक 10th स्टूडेंट का, जो हेल्थ और स्लीप इग्नोर करना। लेट नाइट तक जागना और नेक्स्ट डे जीरो फोकस। बॉडी और माइंड दोनों को रेस्ट चाहिए होता है, वरना पढ़ाई इफेक्टिव ही होती है। रात को देर रात तक फ़ोन चलाना। और एक सबसे इमोशनल आंसर क्या पता है? पेरेंट्स को समझ नहीं पाए। हमें लगता था पेरेंट्स हमें प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन सच में वो सिर्फ चाहते हैं कि तुम लाइफ में स्ट्रगल ना करो। सच बोलूं, इनके आंसर सुन के लगा ये सिर्फ उनकी नहीं, हम सबकी स्टोरी है। अगर तुम अभी क्लास 10th में हो तो प्लीज़ इन गलतियों को रिपीट मत करना। डेली थोड़ा पढ़ लो, मोबाइल को कंट्रोल करो, थोड़ा कम यूज़ करो और अपने डाउट्स क्लियर करो। और पेरेंट्स से बस एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा प्रेशर कम रखिए, सपोर्ट ज़्यादा दीजिए, क्योंकि हर बच्चा अपनी स्पीड से ग्रो करता है। उन्हें अपने गल सारे जो पास्ट थे उन्होंने अपनी गलतियाँ बता दी, अब तुम्हारी बारी है उन्हें रिपीट ना करने की। ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम 2027, माय डियर क्लासमेट्स।